बॉर्डर पर मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार लगा दिए गए हैं। 12 जगहों पर एटम बम से लैस हथियारों की तैनाती कर दी गई है। किस किस बॉर्डर पर तैनात है? पश्चिम के बॉर्डर पर या पूरब के बॉर्डर पर या उत्तर के बॉर्डर पर तैनात है या समंदर में तैनाती की गई है? पूरी दुनिया में इसी खबर की चर्चा हो रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। न कराची बचेगा, न लाहौर बचेगा, न रावलपिंडी बचेगा, न इस्लामाबाद बचेगा। एक बटन दबेगा, 30 सेकंड लगेगा, एटम बम फटेगा। एक पाकिस्तान, 12 हिंदुस्तानी एटम बम। अब कोई एटमी धमकी दी तो सीधा एटम बम मारेंगे। अब गलती से फतह चलाई तो सीधा एटम बम मारेंगे। भारत की एटमी पॉलिसी बदली नहीं है, लेकिन अगर भूल से भी कोई गुस्ताखी की तो अब एटम बम से ही मारेंगे। हिंदुस्तान ने यह बात क्लियर कर दी है। भारत ने न्यूक्लियर पावर अपनी बढ़ा ली है। 190 एटम बम तैयार कर लिया है और पहली बार 12 परमाणु बम तैनात भी कर दिया है। मतलब अब एटम बम भारत सिर्फ दिखाएगा नहीं, अब एटम बम भारत चला भी देगा। क्योंकि भारत का मूड बदल गया है। अब कोई रहम नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को कोई भी वहम होगा तो भारत अब तुरंत दूर कर देगा। इससे पहले भारत अपने परमाणु हथियारों को स्टॉक पाइल के तौर पर ही दिखाता था। सिप्री रिपोर्ट बताती है कि भारत अपने परमाणु वॉरहेड और मिसाइल जैसे डिलीवरी सिस्टम को अलग अलग रखता था। दोनों को तुरंत जोड़कर दागा नहीं जा सकता था। जरूरत पड़ने पर ही हथियार और मिसाइल को जोड़ा जाता था। लेकिन अब भारत ने अपनी नीति बदलकर 12 एटम बम को जोड़कर ऑपरेशनल मोड में तैनात कर दिया है। अब सवाल है कि भारत ने ऐसा किया क्यों? भारत को 12 परमाणु बम तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान का लगातार एटम बम की भारत को धमकी देना, चीन की भारत नीति को लेकर अविश्वास, अनिश्चितता। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल दागी थी, जिसे भारत ने सिरसा के पास इंटरसेप्ट कर दिया था। चीन और पाकिस्तान दोनों एटमी पावर से लैस हैं। ऐसे में भारत किसी भी एटमी हमले को लेकर रिस्क लेना नहीं चाहता। इसीलिए भारत ने 12 एटम बम ऑपरेशनल मोड में डाल दिए हैं। मतलब सीधा है, एटमी वॉर की सिचुएशन में अब जवाब तुरंत मिलेगा। जवाब देने के लिए भारत ने न्यूक्लियर फोर्स तैयार कर रखी है और ये किसी भी वक्त एक्शन के लिए रेडी है। भारत की एटमी सेना पाकिस्तान और चीन दोनों को सबक सिखाने की ताकत रखती है। ये एटम बम भारत ने किस हथियार में फिट किए हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास अपनी न्यूक्लियर ट्रायड फोर्स में से किसी से भी वो एटम बम दाग सकता है। मतलब मिसाइल से, फाइटर जेट से या फिर एटमी पनडुब्बी से।
न्यूक्लियर ट्रायड फोर्स में लैंड बेस्ड मिसाइल्स का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम मानी जाती हैं, जिसमें अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। मैक 7-8 की स्पीड से चलती है। ये लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक एटम बम मार सकती है। अग्नि 2 की रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर तक की है। ये मैक 10-12 की स्पीड से चलती है और ये कराची, क्वेटा, पेशावर तक एटम गोला फेंक सकती है। चीन के कौशगर, हेतान इसकी रेंज में आ जाते हैं। अग्नि 3 की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर तक की है। मैक 15 से ज्यादा की इसकी स्पीड है। पूरा पाकिस्तान ये कवर करती है। चीन का चेंगडू भी इसकी रेंज में आता है। अग्नि 4 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। मैक 20 की स्पीड से चलती है। चीन का बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू सब इसकी जद में आ जाते हैं। इसीलिए जब से सीपरी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत ने 12 एटम बम लाइव तैनात कर दिए हैं, तो एटमी पावर देशों की टेंशन बढ़ गई है। लेकिन भारत कोई एटमी हमला करने वाला नहीं है। लेकिन किसी ने एटम बम की धमकी दी या एटम बम चलाने की कोशिश की तो जवाब तुरंत भारत एटम बम से ही देगा। डराना धमकाना ये सब अब नहीं चलेगा। भारत ने यही दुनिया को बताया है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, भारत अपने एटम बम को राफेल, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 से भी दाग सकता है। तीसरी भारत की एटम फोर्स की ताकत सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं। ये सभी भारत की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जिसमें INS अरिघात और INS अरिदमन से परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इन पर K-15 सागरिका और K-4 मिसाइलें हैं। K-15 सागरिका मिसाइल एटम बम लेकर 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि K-4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से अधिक है। अगर भारत एटमी सबमरीन में अपने एटम बम लगाता है तो एटमी वार में पाकिस्तान की तबाही तय है। अगस्त 2024 से भारत ने परमाणु मिसाइल ले जाने वाली 2 पनडुब्बियों INS अरिघात और INS अरिदमन को ऑपरेशनल कर दिया है और इन्हें डेटरेंस पेट्रोल यानी दुश्मन को डराने धमकाने वाली गश्त के लिए मंजूरी भी मिल गई है। परमाणु मिसाइलों से लैस SSBNS को लंबी दूरी की डेटरेंस पेट्रोल पर भेजा जाता है, जो महीनों तक चल सकती हैं और इस दौरान वे मिलिट्री लीडरशिप के साथ बीच बीच में संपर्क बनाए रखती हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, अब परमाणु बम से धमकाओगे तो सीधा एटम बम खाओगे।